एक बार सभी जन बोलेंगे, बोलो द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण चंद्र की। भक्त जनों, आनंद नहीं आ रहा होगा आपको सुनने में, क्योंकि जय बोलने में उपकार नहीं हो रहा। बोलो गांडीवधारी धनंजय की। तो भक्त जनों, कल जो है कि कौरवों और पांडवों की उत्पत्ति हो चुकी है। पांडु की स्वर्ग यात्रा, मातृ सहित जो है कि स्वर्ग यात्रा में चल दिए। इसी के साथ भीष्म जी ने 5 पांडवों को अपने साथ लेकर के हस्तिनापुर में चल दिए। आत्मा अमर अमोघ है, बाले न कोई साथ, पांडु पत गुण आ गए, 2 बोले कोई साथ। आज पांडव जो है कि अपने नई नगरी हस्तिनापुर के ओर चल दिए। जो गांगे देववर्ती जी थे वो पितामह भीष्म बन गए। भीष्म प्रतिज्ञा से भीष्म बने, नाती होने से पितामह बन गए। उन्होंने कौरवों और पांडवों का क्या कर दिया, पालन पोषण करने का अधिकार अपने ऊपर ले लिया। उन्होंने कहा, हे पांडवों और हे कौरवों, आप अपने अपने खेल कूद अस्त्र शस्त्र विद्या सीखने में निपुण हो जाए। इधर से कौरव और पांडव खेल कर रहे थे। खेलते खेलते उनकी एक गेंद बोलते, जिसको बॉल बोलते हैं, वो एक कुएं में गिर गई। सारे कौरव पांडव उसको नहीं निकाल पाए। तो वहां पे एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में कौन आए, परशुनाम करसी ससुनामा, द्रोणाचार्य नाम बखाना। तो उन्होंने उस गेंद की बॉल पे बाण मार करके गेंद को ऊपर निकाल दी और कौरव पांडवों को दे दी। उन्होंने अपने पितामह के पास कहा कि हमें एक ब्राह्मण मिले जिन्होंने एक गेंद को ऊपर निकाली। तो भीष्म पितामह जी जान गए थे कि यह द्रोणाचार्य के सिवाय कोई और नहीं हो सकता है। तो भक्त जनों, कथा में रुचि नहीं आ रही क्योंकि हल्ला जाना हो रहा है, इसलिए बोलते हैं एक बार फिर बोलो, बोलो पवन पुत्र सुत हनुमान की। तो भक्त जनों, इधर से सिंधु नरेश बृहस्पति के घर में जयद्रथ का जन्म भी हुआ, जिससे जो है कि दुर्योधन की बहन दुस्साला का विवाह हुआ। उसी के कुछ उपरांत, उसे समय तो क्या बोल पाता हूं मैं, उसी के उपरांत जो है कि चंडी नरेश दमघोष के यहाँ शिशुपाल का जन्म हुआ। शिशुपाल के जन्म के समय क्या थी, 3 आंख और 4 हाथ। परंतु उसी समय आकाशवाणी हुई, जिसके स्पर्श से बोलो इसकी 2 हाथ, 1 आंख लुप्त हो जाएगी, उसी के हाथ इसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसे करते करते इधर से राजा उग्रसेन ने अपनी पुत्री देवकी का स्वयंवर रचा, जिसमें कंस ने अपनी बहन देवकी को वसुदेव के लिए प्रदान किया। जब कंस अपनी बहन को छोड़ने के लिए जा रहे थे, उसी समय आकाशवाणी हुई कि कंस, जिस बहन को आप अच्छी प्रकार से छोड़ने के लिए जा रहे हैं, उसी के 8वें गर्भ से आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो कंस ने क्या किया, अपने पिता सूरसेन और वसुदेव देवकी को कारागार में बंद कर दिया। देवकी के एक पुत्र करके 7 पुत्रों का अंत कर दिया। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी रोहिणी नक्षत्र बुधवार, कारागृह में कंस के भयो कृष्ण अवतार। बोलो भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण चंद्र की। तो भक्त जनों, कृष्ण का जन्म भी हो गया। इधर से द्रोणाचार्य की कोई गलतियां हो गई हैं, उस कथा को मैं कल बोलूंगा क्योंकि हमारे पास समय है ही। इधर से द्रुपद देश में द्रुपद राजा ने भी अपनी अपनी एक शर्त बांधती रही। उसने भी अपनी पुत्र रूप में जो है कि किसी से पुत्र यज्ञ करने की आरंभना की। लिखा गया है, कपटी अपने कपट को
देख न पाता आप, एक एक दिन नाश का गिनता उसका पाप। कपट कभी नहीं करना चाहिए, किसी से राग द्वेष नहीं करना चाहिए। अमृतम राहुए मृत्यु भीषम शंकर भूषण। अमृत पीने से राहु की मृत्यु हुई और विष पीने से शंकर का नाम नीलकंठ नाम पड़ा। लिखा है बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करे किन को। बिगड़ी बात कभी नहीं बनती है। रही मन धागा प्रेम का, तोड़ सके ना कोई। टूटे फिर तो जुड़े नहीं, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। अगर किसी आदमी से राग द्वेष उत्पन्न हो जाता है तो वह बात कभी सुलझ देती है। मीटिंग में बैठानी पड़ती है, इधर से कोर्ट में जाना पड़ता है। जब बात बन जाती है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। फिर लिखा है क्या को राखी साइया, मार सके ना कोई। बालन बांका कर सके जो जग बैरी हो। कोई किसी का नहीं बिगाड़ सकता है। इसी में आज की सीन में सर्वप्रथम ऐसा नहीं है, तुम हमारे गुरु हैं, आप हमारे कुल गुरु की तरह है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता गुरु, आप हमारे गुरु हैं। भले हमारे कुल गुरु कृपाचार्य है, परंतु आप भी हमारे गुरु से कम नहीं है। भीष्म, मैं इनको अवश्य अस्त्र विद्या सिखाऊंगा। इसीलिए आचार्य गुरु गौरव, पांडवों का अस्त्र शस्त्र विद्या में निपुण करना है मेरा अधिकार। इसीलिए